हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले की प्रोसेसेस में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन में खाना जो है हमारी बॉडी के अंदर आता है और उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से हमें एनर्जी मिल रही थी। बट अब बात यहाँ पर यह आती है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे सेलों के हर एक हिस्से तक पहुँचता कैसे है, और साथ ही साथ जब वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है तो वो हमारे सेल के हर एक हिस्से और हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक कैसे पहुँचती है। और जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, तो पेट से हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक कैसे पहुँचता है। तो इसीलिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में प्रोड्यूस होता है उसको भी उन जगहों से बाहर निकालने का काम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही होता है। तो बच्चों, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंसानों के अंदर हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए एक अलग सिस्टम होता है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, तो यहाँ पर हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टेशन को पूरा करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है हार्ट। ठीक है बच्चों, इन 3 चीजों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो पाता है। तो अगर हम इनका ओवरव्यू समझे तो ऐसे समझिए, सर्कुलेटरी फ्लूइड सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस और वेस्ट मटेरियल कैरी करता है। ब्लड वेसल्स बेसिकली पाइप की तरह है, जो पाइप हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक जुड़ी होती है, इनके थ्रू सर्कुलेटरी फ्लूइड ट्रैवल करता है। एंड देन हार्ट काम करता है पंप की तरह, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड्स को ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है। ठीक है बच्चों, सो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड की। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ठीक है बच्चों, जो लिम्फ है वो भी ब्लड से ही बना हुआ है। बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स, और फिर होते हैं हमारा प्लेटलेट्स। तो बच्चों, जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। बच्चों, प्लेटलेट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को करने में मदद करता है। जब भी हमारे हाथ पैर कट गया या फिर किसी हिस्से से खून बहने लग गया तो वहाँ पर उस खून को रोकने के लिए, ताकि ओवर ब्लीडिंग ना हो जाए, हमारे प्लेटलेट जो है उस जगह पर जा करके उस ब्लीडिंग को रोक देते हैं। रेड ब्लड सेल्स बच्चों रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, रेड कलर आता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और जब जो हीमोग्लोबिन है ये मदद करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने में, तो यानी रेड ब्लड सेल्स किसको कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा वाइट ब्लड सेल्स बच्चों, ये हेल्प करते हैं हमें जर्म से फाइट करने में। जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो उससे लड़ने में मदद करेंगे, उससे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, डब्ल्यूबीसी। और प्लाज्मा के अंदर मेनली पानी पाया जाता है, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल वो होता है। तो बेसिकली प्लाज्मा जो है वो लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कैसे ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। लिम्फ की बात करेंगे हम बच्चों वीडियो में आगे, क्योंकि लिम्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ब्लड हमारी बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है। फिर हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो बच्चों, हमारी बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, और तीसरा होता है ब्लड कैपिलरीज। तो बच्चों, आर्टरी में जो ब्लड आता है वो डायरेक्ट आता है हमारे हार्ट से, और ये लेके जाता है हमारे हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट तक। तो बेसिकली हार्ट टू पार्ट ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। एंड देन जो वेन्स है, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर जो भी ब्लड है वो वहाँ से कलेक्ट करता है वेन्स और भेजता है हमारे हार्ट तक, यानी बॉडी के पार्ट से हार्ट तक। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो जब ये ब्लड को पंप करेगा तो प्रेशर जो होगा उस ब्लड का वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और क्योंकि हार्ट से ब्लड को रिसीव कर रही है आर्टरी, इसी वजह से हाई प्रेशर की वजह से आर्टरी की जो वॉल होती है वो होती है थिक, यानी इसके की जो वॉल होगी वो होगी बहुत ज़्यादा थिक, ताकि हाई प्रेशर से ये ब्लड वेसल फट ना जाए। अब क्योंकि वेन्स जो हैं वो बॉडी ऑर्गन से ब्लड को रिसीव कर रही है, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर होता है कम,
और प्रेशर कम होने की वजह से एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि जो ब्लड है वो दूसरे डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। तो इसीलिए जो ब्लड है वो केवल हार्ट की तरफ ही जाए, इसको मेक श्योर करने के लिए वीन के पास होते हैं वाल्व्स। ठीक है बच्चों, इसके पास थिक वॉल नहीं होती, इसके पास होते हैं वाल्व। वाल्व क्या मेक श्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो सिर्फ कहाँ जाए, हार्ट की तरफ जाए, ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ये कौन मेक श्योर करता है बच्चों, वाल्व मेक श्योर करती हैं। एंड देन बात करते हैं कैपिलरीज की। तो बच्चों जो कैपिलरीज हैं ये बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं। जब आर्टरी से ब्लड आता है, क्योंकि हमारे हार्ट से तो एक मेन आर्टरी जुड़ी हुई है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये जो ब्लड है वो एक सिंगल पाइप से तो हमारे पूरी बॉडी के हर एक हिस्से तक नहीं जा सकता। तो इसलिए जो ये आर्टरीज होती है वो और छोटे छोटे और छोटे छोटे और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, ठीक है, इन छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि यही हमारे ऑर्गन के हर एक टिश्यू के हर एक सेल तक ब्लड पहुंचाने में मदद कर रही है। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है वो 1 सेल जितनी भी थिक हो सकती है कुछ कुछ जगहों पर, ताकि वहाँ पर ऑस्मोसिस हो सके, डिफ्यूजन हो सके, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो याद रखना, जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ पर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है हमारे लिए ब्लड कैपिलरीज। तो आई होप आपको ब्लड वेसल्स भी समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है हार्ट के बारे में। हार्ट हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है बच्चों, और बच्चों पेपर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इसीलिए बच्चों आपको दिल को अपने दिमाग के करीब रखना पड़ेगा ताकि आप इसको पेपर में अच्छे से कर पाएँ। हार्ट को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है, ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, तो बच्चों हमें समझना है एक्चुअल सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो आइए समझते हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। बच्चों बात करते हैं सबसे पहले लंग्स की। तुम्हें पता है ना, हम लंग्स से ही ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर छोड़ सकते हैं। तो लंग्स ने ऑक्सीजन को लिया। तो अब क्या होगा बच्चों, जैसा हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, क्योंकि लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं और उस एल्वेलाई के थ्रू ब्लड से कांटेक्ट होता है और ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है बच्चों वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लंग्स से बच्चों जो ब्लड वेसल्स है वो जाएगी कहाँ तक, हमारे हार्ट तक। ठीक है, जो इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके जा रही है। तो क्योंकि बच्चों बॉडी ऑर्गन से हमारे हार्ट तक ब्लड जा रहा है, तो ये हमारी वेन होती है। ये क्या होती है हमारे पास, वेन। और क्योंकि ये लंग से जुड़ी हुई है तो इसलिए इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है बच्चों, पल्मोनरी जो वर्ड है वो यूज होता है लंग्स के लिए। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट तक आया। तो बच्चों हमारा दिल है उसके 4 हिस्से होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। एक होता है हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम, एक होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है हमारे पास राइट आर्ट्रियम और एक होता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाला हिस्सा आर्ट्रियम, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल। तो बच्चों आर्ट्रियम से ब्लड एंटर किया, तो यानी हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से एंटर होता है, आर्ट्रियम से। ठीक है, इसको ऑरिकल भी कह सकते हैं, आर्ट्रियम भी कह सकते हो, कुछ दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो अब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। ठीक है, फिर यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो उसको भेजता है बाइकस्पिड वॉल के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये कौन सी वॉल हो गई, बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब यहाँ से जो खून है वो जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब बच्चों जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ की जो वॉल्स होती हैं, और बच्चों जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ की जो वॉल होती है वो होती है बहुत ज़्यादा थिक। इसका भी रीज़न है क्यों, क्योंकि अब हार्ट को ब्लड को पंप करना है। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो यहाँ की जो मसल्स होनी चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये बहुत तेज़ी से वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद भेज देता है ये इसको मेन आर्टरी में। किस में भेज देता है, मेन आर्टरी में। अब क्योंकि हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है इसके अंदर, तो बच्चों ये जो आर्टरी होती है ना इसको हम कहते हैं मेन आर्टरी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आयोटा। ठीक है, अब मेन आर्टरी जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड ही आया अभी तक। ठीक है, अब ये आर्टरी जो है कैपिलरीज में टूट जाएगी एंड देन हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन वाले खून को पहुंचा देगी। बच्चों जो ऑर्गन्स है ये ऑक्सीजन जो होगा इसके अंदर ब्लड के अंदर इसको यूज़ कर लेगी, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी और रिलीज कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो ऑर्गन से बाहर आता है, किसके थ्रू, अगेन क्योंकि ऑर्गन से ब्लड आ रहा है तो यह होगी हमारी वीन्स।
और क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन से आ रही है तो इसको हम कहेंगे मेन वीन यानी वेना कावा। ठीक है बच्चों, जो मेन वीन है वेना कावा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को कैरी कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को इसने कैरी किया एंड देन क्योंकि मैंने बताया था जो हार्ट के अंदर ब्लड जो है ऑरिकल से एंटर करता है, तो इसलिए राइट ऑरिकल से एंटर कर जाएगा। अब राइट ऑरिकल से एंटर किया, फिर इसको चेंबर में भेजेगा, राइट वेंट्रिकल वाले चेंबर में भेजेगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ बच्चों ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है बच्चों, ये बाइकस्पिड है, इसको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा जो ब्लड है वो चला जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। अगेन क्योंकि वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना है, तो यहाँ से ये ब्लड को पंप करेगा और ब्लड पंप होने के बाद कहाँ पर जाएगा? लंग्स के पास। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हार्ट से ब्लड को रिसीव किया जा रहा है, तो ये होगी हमारी आर्टरी। और किससे जुड़ी हुई है? ये हमारे लंग से जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और ये कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो आप देख सकते हो हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार पास हुआ? एक बार तो ये पास हुआ ब्लड, और दूसरी बार ये पास हुआ, है कि नहीं? तो हम देख सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से पास होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके बच्चों, तो आपको ये बात याद रखनी है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये पाते हैं हमारे हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बीच में वॉल होती है, बिल्कुल बीचों बीच एक वॉल होती है जो लेफ्ट हिस्से और राइट हिस्से को अलग करती है। इस वॉल को हम कहते हैं बच्चों सेप्टम। क्या कहते हैं बच्चों? इनको सेप्टम कहते हैं। ये अपना सेप्टम, और जो सेप्टम है वो ये मेक श्योर करता है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो लेफ्ट साइड में है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो राइट साइड में है, ये दोनों मिक्स ना हो। इसकी वजह से क्या होता है? एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो पाती है। एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसके अंदर? मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानेंगे इस हार्ट को और डिटेल में। ठीक है, तो ध्यान से देखना डायग्राम को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों जैसा आप इस हार्ट के डायग्राम में देख सकते हैं कि पल्मोनरी वीन से पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी वीन है, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट के अंदर एंट्री कर रहा है, और वो एंट्री करके कहाँ से निकलेगा? हमारे लेफ्ट आर्टरी में। अब लेफ्ट आर्टरी के अंदर ये माइट्रल वॉल है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। यहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। हम देख सकते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है बहुत ज़्यादा थिक है। क्यों है? क्योंकि ये ब्लड को पंप कर रहा है। अब ये ब्लड को पंप करेगा तो ये जाएगा मेन आर्टरी में, ये आयोटा में चला गया। इस आयोटा से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक, हर एक पार्ट तक जो ब्लड है वो पहुंच जाएगा ऑक्सीजन वाला। फिर वहाँ से ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, तो वेना कावा के थ्रू सुपीरियर इंफीरियर हमारी लोअर बॉडी और अपर बॉडी से जो ब्लड है वो रिसीव होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो जो वेना कावा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ चुकी है। अब ये कहाँ पर निकलेगी? राइट आर्टरियम में, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट के अंदर आर्टरियम से ही एंटर करता है। तो आर्टरियम में आई और फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और राइट वेंट्रिकल जो है फिर से ब्लड को पंप करेगा और भेज देगा कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पल्मोनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हमारे लंग्स तक पहुँच जाएगा, और फिर लंग्स तक पहुँचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर ये हार्ट का हमारा डायग्राम है, अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हार्ट का डायग्राम आप इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो और पेपर में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो डबल सर्कुलेशन को और इसको। तो ठीक है बच्चों, तो एक बार आप फिर से इस डबल सर्कुलेशन के डायग्राम को देख लीजिए। मैं शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों हम लंग्स से सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन रिच एयर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती है, और जो हीमोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे लेफ्ट आर्टरी में एंट्री करता है, और फिर बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व द्वारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट जो है उसको पंप करके भेज देता है मेन आर्टरीज में, और मेन आर्टरी से वो जो ब्लड है वो जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक, और फिर वो बॉडी ऑर्गन्स उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगी और रिलीज कर देंगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेंगी तो बॉडी ऑर्गन से इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को
इकट्ठा कर लेगा मेन वेन्स, और क्योंकि ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर आर्टरियम से एंट्री करता है, तो ये राइट आर्टरियम से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो एंटर कर जाएगा और ट्राइकस्पिड वॉल द्वारा वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल्स को पंप कर देगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो चला जाएगा हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जो ब्लड में डिसॉल्व थी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा डबल सर्कुलेशन। तो बच्चों जैसा मैंने वीडियो के पहले कहा था कि लिम्फ एक इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड है, तो बच्चों अभी तक हमने लिम्फ का यहाँ पर रोल नहीं देखा। तो बच्चों अब देखते हैं लिम्फ हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है। तो बच्चों लिम्फ जो है वो एक इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड है, क्योंकि जहाँ तक ब्लड न्यूट्रिशन ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं सप्लाई कर पाता, वहाँ पर लिम्फ जाता है और वहाँ पर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, अभी लिम्फ बनता कैसे है, लिम्फ टिश्यू। तो बच्चों अभी लिम्फ आया कहाँ से? बच्चों होता क्या, जब आर्टरीज से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ पर टिश्यू के पास जाने के बाद ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो होता क्या है, ब्लड का बहुत सारा जो हिस्सा है जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, वो वापस इस वेन्स में नहीं जा पाते इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। तो बच्चों जो ब्लड का हिस्सा बच गया उसी को हम कहते हैं लिम्फ फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कहाँ बन रहा है, हमारे टिश्यूज़ के इंट्रासेलुलर स्पेस में बन रहा है ना। तो होता क्या है बच्चों, फिर जो एक्स्ट्रा ब्लड का हिस्सा बच गया उसको वापस ब्लड में डालना तो है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो टिश्यूज़ के अलग अलग हिस्सों से कनेक्टेड होती है। जैसे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये क्या कर रहा है, टिश्यूज़ के अलग अलग हिस्सों से इस लिम्फ फ्लूइड को इकट्ठा कर रहा है एंड देन हमारे वेन्स के अंदर पहुँचा रहा है। और बच्चों लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड ये है कि सिर्फ यहीं पर तो लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं होंगे, और भी बहुत जगहों पर लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगे। वहाँ से जितने भी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ पर कनेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक नोड। और सारे लिम्फेटिक नोड जो होता है वो एक बड़ी सी लिम्फेटिक वेसल के अंदर, यानी जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक ट्रंक, वहाँ पर ये लिम्फ फ्लूइड को यानी टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन कर देता है, और जो कि फाइनली वीन्स के अंदर बचे हुए ब्लड के पार्टिकल्स को यानी लिम्फ को वो वापस हमारे सर्कुलेशन में डाल देता है। तो बच्चों जो लिम्फ है वो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जो लिम्फ का मेन फंक्शन होता है वही होता है जो इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट हो चुका है फैट, ठीक है, उसको कैरी करना, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड और प्रोटीन जो है जो हमारे टिश्यूज़ के सेल्स के बीच में जो फंस गया है उसको वापस ब्लड के अंदर लेके जाना है। बट बच्चों वैसे तो ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन जो टिश्यू फ्लूइड है जो ब्लड से ही बना हुआ है यानी जो लिम्फ है वो कलरलेस होता है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही कम प्रोटीन पाया जाता है। ये बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा की तरह है, बट उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन कम कर दो और बहुत सारे ब्लड सेल्स को कम कर दो, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जो आऊँगा उसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप हार्ट के डायग्राम को ईजिली बना सकते हो, और साथ ही साथ जो डबल सर्कुलेशन है उसका आप डायग्राम कैसे बना सकते हो, एंड देन आप उसको पेपर में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।